वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 26 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मार्च को मनाया गया सीआरपीएफ स्थापना दिवस साथियों। अब यह कहाँ मनाया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ में अपना स्थापना दिवस मना रहा है साथियों। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सुजय लाल ठाओसेन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया, विश्व सीग्रास दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे 8 मार्च, विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो 10 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? तो 18 मार्च को मनाया गया वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो 20 मार्च को मनाया गया, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और थीम था इस बार का यस वी कैन एंड टीबी साथियों। थीम था इस बार का विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात विश्व टीबी दिवस का। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों की काम की फोन से टिकटॉक को प्रतिबंधित किया है? तो ब्रिटेन और फ्रांस साथियों, इन दोनों देशों ने सार्वजनिक कर्मचारियों की काम की फोनों से टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया है, अर्थात इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अब साथियों ब्रिटेन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ब्रिटेन के बारे में। और फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा साथियों जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विनोद चंद्रन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विनोद चंद्रन। साथियों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो रमेश सिन्हा बने हैं। और अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। अब साथियों बिहार की राजधानी पटना कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। साथियों पटना का नाम पहले था पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जिस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वह किस वंश के थी? बिहार की राजधानी पटना है और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। कब? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य साथियों कहाँ है? तो गया जिले में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिले में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजगीर में है। और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। मोक्ष की भूमि गया को कहते हैं। और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भिखारी ठाकुर को बोलते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो उत्तराखंड सरकार साथियों हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है।
अब साथियों उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, साथियों यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, जिसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, इसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। सूर्यधार झील देहरादून में है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है उत्तराखंड ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में बनाया जाएगा। रेशम उत्पाद हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, वैदिक विरासत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने साथियों लॉन्च किया है वैदिक विरासत पोर्टल। अब साथियों और भी मंत्रालय हैं, उसको भी देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है जनजातीय कार्य मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। कोयला और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रुपाला हैं। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। कानून और न्याय मंत्री साथियों कौन है? तो किरण रिजिजू हैं, कानून और न्याय मंत्री। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मंत्री साथियों। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एएमयू पर साइन किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने साथियों। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। और यहाँ पे राज्यसभा सीट कितना है? तो 3 है और लोकसभा सीट 4 है। साथियों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील, सूरजताल झील कहाँ है? तो एचपी में है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो साथियों एलपीजी कनेक्शन 100% हासिल किया है। अब अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है साथियों? तो भारत को। किसको? तो भारत को साथियों। अभी साथियों हाल ही में भारत के ओडिशा राज्य में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब एशियन हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसकी स्थापना हुई 1958 को। और साथियों 1958 को नासा की भी स्थापना हुई थी और डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। तो नासा और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और एशियन हॉकी फेडरेशन में कितने देश ज्वाइन हैं? तो 33 देश साथियों। हॉकी का पहला संगठित क्लब का नाम क्या था? तो ब्लैकहीथ एंड एबी क्लब, जो इंग्लैंड में स्थापित हुआ था 1861 में। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो बार्सिलोना में। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें बेल्जियम विजेता था और हॉलैंड था उपविजेता।
2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? तो ओडिशा में खेला गया। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों जगह खेला गया साथियों। भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम और राउरकेला में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता साथियों। और वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे कप और ट्रॉफी साथियों हॉकी में दी जाती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस शहर में आरबीआई का डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा साथियों? तो आरबीआई का डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। और भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर ओडिशा में ही साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जिसे रामसर के स्थल में भारत में सबसे पहले शामिल किया गया था। तो साथियों ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्यसभा लोकसभा सीट कितना है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, जिसमें पहला प्रश्न था आपका, किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने साथियों। दूसरा प्रश्न था आपका, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च को कहाँ किया जाएगा? तो साथियों नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लुइस कैफ्रेली को प्रदान किया गया साथियों ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला है, किस विभाग ने मोबाइल ऐप AIS लॉन्च किया है? दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने क्रेडिट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया है? और तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।